So good evening guys. Let's start with Nifty and Bank Nifty post market analysis video. So before that जो भी मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड कर रहे हैं अभी के डेट में अभी के पॉइंट टाइम पे राइट. सो एक बार मैं आपके सामने ओपन इंटरेस्ट वाइज सारे डेटा के अकॉर्डिंग आपके सामने पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ मार्केट में जो एक सेकंड हाफ में जो एक स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव आया अपसाइड में एक अप ट्रेंड के लिए वो क्या था. जो अपसाइड के लिए मूव आया बेसिकली क्या था कि G20 समिट की जो भी वहाँ पे मीटिंग हुई थी उसके अंदर यूएस और चाइना की टेंशन को लेके कुछ बात हुई जिसके ऊपर वहाँ पे बताया गया कि थोड़ा सा ईज करने के ऊपर बात हो रही थी जिसकी वजह से मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ से मूव हो गया राइट. एंड हमने कल के जब हमने कल का एनालिसिस किया था तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था ये वाला एरिया कि मार्केट में ये एरिया के अंदर अगर मार्केट खुलता है देन वी विल डिसाइड कि नेक्स्ट मूव क्या होगा क्योंकि बेसिकली ये एरिया आपका नॉन ट्रेडेबल था. ठीक है. जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी. यू कैन सी दिस कि मार्केट ने बिग बेयरिश कैंडल क्रिएट किया. देन मार्केट आपके डिमांड एरिया तक फॉल किया. देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपका अप ट्रेंड ले लिया था राइट. सो अब नेक्स्ट अगर मैं कल की बात करता हूँ तो मॉर्निंग में अगर कल गैप अप होता है क्योंकि कल गैप अप होने के चांसेस हैं. अगर कल मार्केट में गैप अप होता है इफ यू आर लुकिंग एट द बाइंग एरिया कि बाय कहाँ पे किया जाए मार्केट में सो मेक श्योर यहाँ पे अगर कहीं गैप अप हो रहा है किसी भी एरिया में अप में अगर गैप अप हो रहा है आप इस एरिया पे आने के बाद ही अपने जो बाइंग ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना बिकॉज इस एरिया में अगर आप बाय करने जाओगे तो देयर आर चांसेस कि मार्केट एकदम से सेल कर सकता है राइट. बिकॉज आज के सेकेंड हाफ में काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे लोगों को हो गया था तो मार्केट ने अपनी कुछ पोजीशंस को पक्का यहाँ पे होल्ड किया होगा ताकि वो कल गैप अप का एक जो फायदा है वो उठा सके. तो कल मॉर्निंग में गैप अप होते से अगर आप मार्केट में कहीं बाय करने जाओगे तो देर आर चांसेस कि आप वहाँ पे अपना लॉस ले सकते हो. सो इसी वजह से आप बाइंग एरिया पे लेके आओ बिकॉज मार्केट इस एरिया पे अपने आप को बुक करेगा और यहीं से आपके एक बाइंग ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जा सकते हैं. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मार्क किया है इज द एरिया ऑफ 42,300 अराउंड राइट 300 टू 250. सो यहाँ पे आपका ये एरिया और एक एरिया तो आप इन दोनों पे ट्रिगर रखना कि ये दोनों जैसी एरिया पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे बाइंग इनिशिएटिव्स देखने को मिल सकते हैं. बट मेक श्योर आपको वहाँ पे देखना चाहिए कि मार्केट जो स्पीड से नीचे आ रहा है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है सो देर आर चांसेस कि मार्केट इन एरियाज को भी ब्रीच कर सकता है. तो मेक श्योर मार्केट जब नीचे आए तो आपको वहाँ पे स्पीड देखनी है मार्केट की मार्केट स्लोली नीचे आ रहा है या फिर बहुत स्पीड में आ रहा है. अगर बहुत स्पीडी वे में नीचे आ रहा है तो यू हैव टू इग्नोर दैट एरियाज. ओके आपको यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा इन एरियाज को बट मेक श्योर अगर ये डोजी या फिर काइंड ऑफ वॉच सिक्योरिटी कैंडल से आ रहा है सो वी कैन इनिशिएट अ वेरी गुड पोजीशन एट दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा होगा और अगर टारगेट्स की बात करें तो आपको बहुत ईजिली बहुत परसेंटेज वाइज रिस्क और रेशियो वाइज काफ़ी अच्छे इसमें टारगेट सीखने को मिल सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर. सो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ जब सेकंड हाफ में मार्केट आया था आई क्लियरली मेंशन दैट कि जो आपका 14,300 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पुट राइटर्स के परस्पेक्टिव से बिकॉज पुट राइटर्स वहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम में बैठे हुए थे और वहीं से मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट भी किया था. सो क्लियरली मेंशन था मॉर्निंग में कि इस एरिया के बाद ही हम लोग कहीं नीचे की तरफ में देखेंगे अदरवाइज यहाँ पे हम लोग का एरिया क्या रहेगा बाइंग जोन का ही रहेगा. एंड सेकेंडली आई पोस्टेड ऑन द EDIC दैट कि वंस दिस ट्रेंड लाइन ब्रीच क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट शायद कल ही इसको यहाँ पे ब्रीच आउट करेगा बट मॉर्निंग में आफ्टरनून में ही मार्केट ने इसको ब्रीच आउट किया एंड यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट टारगेट्स इजीली आ गए थे. इफ यू गो एंड चेक ऑन द EDIC तो हम लोग आप मेंशन भी किया हुआ है प्रॉपर्ली इस चीज़ को. ठीक है ना. अगर मैं कल की बात करता हूँ कल हमारा मार्केट अगर 18,500 के आसपास खुलता है ठीक है तो इमीडिएट बेसिस पे बाइंग नहीं होगा. वी हैव टू वेट. हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे या तो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न या आपका कोई भी एक ऐसा पैटर्न जो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम लोग एक छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए सेल की तरफ में जा सकते हैं. अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल मैं कहूँगा कि अगर आप कैंडल स्टिक्स को देख के यहाँ पे जज करना बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. बट इफ़ यू आर लुकिंग एट द बाइंग एरिया तो बाइंग एरिया आपका 18,344 का एरिया आपका हो सकता है राइट. अगर आप गैप अप के अंदर ये देख रहे हो कि गैप अप होते से मार्केट सेलिंग जोन में तो सेल जब आप कर रहे हो ठीक है अगर पुट सेल कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट के इस एरिया तक में विच इज 13,888 टू 90 तक के लेवल तक में ही सेल करना बिकॉज यहाँ से एक बहुत ही शार्प पिकअप आ सकता है. ओके. सो
पॉइंट ये है कि अब जो मार्केट है अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम वाइज 18,500 ही है, बट 18,600 तक लोग शिफ्ट हो चुके हैं अपने जो 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट थे, मैं बोलूँ अगर 18,500 की बात करता हूँ, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा अनवाइंड हुए हैं और वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, ठीक है। 18,600 के आसपास में आज चेंज इन ओवाई जो दिखा वो वहाँ से 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट कट के सीधा सीधा 18,600 के ऊपर शिफ्ट हुए, बट वॉल्यूम अभी भी 18,500 के ऊपर है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपके बायर्स हो सकते हैं, इसमें बायर्स का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बिकॉज कल मार्केट की जो ओपनिंग है वो 18,500 के आसपास SGX निफ्टी एज ऑफ नाउ शो कर रहा है, बट हमको कल मॉर्निंग तक का वेट करना है उसके लिए, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस एरिया पे मार्केट खुलता है तो ट्राई करना कि डायरेक्टली जंप नहीं करना है। अगेन जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको कभी भी गैप अप के अंदर डायरेक्टली जंप नहीं करना, यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, देन आप वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे अब दिख क्या रहा है, देखो जब सेकंड हाफ में मूव आया तो मार्केट ने इस प्लान को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज ये आज ही हो गया, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते थे, बट स्ट्रैंगल सेकंड हाफ में भी 18,600 पे और 18,200 पे क्रिएट किया जा सकता था। अगर मैं आपको बोलूँ कि रेंज देखी जाए तो 250 पॉइंट्स का गैप लेके वी कैन इजीली गो फॉर दैट। 18,600 अपसाइड में एंड डाउन साइड में आपका 18,150 और 200 के लेवल पे भी इजीली वहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट किया सकता था फॉर अ 1.5% रिटर्न्स, ओके। एंड वी हैव क्रिएटेड दिस एंड वी विल शो यू इन दी टुमारो सेशंस, राइट। हम लोग एक बार आपको सेशन में दिखा भी देंगे उस चीज़ को कैसे वो क्रिएट हो रहा है, कैसे हुआ, ठीक है। उनके वॉल्यूम जो उनके आपके प्रीमियम्स थे वो भी अराउंड आपके 15-16 पॉइंट के आसपास इजीली मिल रहे थे, बट अभी कम हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे इतना ही था। जो आपके स्ट्रैंगल पार्ट था वो एंड में एक्चुअली जो एक लेग हमको काटना पड़ा था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आज ही 450 के अराउंड 421 के अराउंड यहाँ पे दिख रहा था। जब मार्केट एट द एंड के कुछ 5 मिनट्स में दिख रहा था हमको वो 18,500 का लेग कैंसिल करना पड़ा और उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा, 18,550 के ऊपर शिफ्ट किया देन, राइट। बिकॉज कल का दिन झेलना है बस, अगर कल का दिन अगर हमारा सही निकल गया देन वी कैन प्रोसीड, वी कैन इजिली ईट द वेरी गुड टीटा, ओके। सो दैट इज इट इन द निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी, एंड मिलता है कल के सेशन में। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। So during the pre-market session, which is before 9 AM, SGX Nifty was trading at 18,691. वहीं अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 18,614 पर ओपन हुआ एंड बैंक निफ्टी 43,940 पर ओपन हुआ। आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी फेल significantly and closed nearby day low 18,414, which is 245 points down from its previous day close, and Bank Nifty closed at 43,498 after losing 550 points. Now let's start with today's top gainers and losers. So today's top gainers are Britannia, Hero MotoCorp, NTPC, SBI Life and Sun Pharma. And the top losers are Tech Mahindra, Titan, Infi, Grasim and Eicher Motors. Let's talk about today's important news. So the Elin Electronic will open for public subscription on 20th December. The company has fixed a price band at 234 to 247 per equity share for its 475 crore initial share sale. Second is the government to sell up to 5% in IRCTC via OFS. Floor price fixed at rupees 680 per share. L&T wins 2 significant orders for its hydrocarbon businesses. And if we talk about today's international news, so the Fed policy rate were raised by 0.5% today, bringing the federal fund rate to 4.5%, and it's the 7th consecutive rate hike this year.